आदरणीय विजय कुमार विजय वर्मा जी, शंकर वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित। मैं चाहूंगा कि आप आए और भव्य स्वागत। नेता नहीं है, नेता के लिए नहीं, आपका बेटा है। और जब वोट का दिन आता है तो सुबह 7 बजे ही सभी लोग एकदम खुश होकर के बूथ पर जा करके अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और इस देश की उन्नति, देश की तरक्की में और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान देते हैं। मेरा आग्रह होगा आप सबसे, इस चुनावी जनसंपर्क में मैं अनुरोध करना चाहूंगा, जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं ऐसे लोगों को भी प्रोत्साहित करिएगा, ऐसे लोगों को बताने का काम करिएगा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान कहता है कि जो अपने वोट को नहीं दे सकता है, जो अपना मतदान नहीं कर सकता है, कहीं न कहीं देश के साथ धोखा करने का काम कर सकता है, कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर सकता है। साथियों, कोई जरूरी नहीं है कि सारे विकास कार्य एक ही साथ हो जाए, कोई जरूरी नहीं है कि सब काम एक ही दिन हो जाए। कहीं न कहीं हर कार्य का एक चरण होता है, हर कार्य का तौर और तरीका और सिस्टम होता है। साथियों, मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हुआ हम सब लोग मिलकर के इस देश को चलाने का काम कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के, ये हमारी माताएं बैठी हैं, ये इस देश में कहीं न कहीं संस्कृति, सभ्यता और व्यवहार को बढ़ाने का काम करती है, शिष्टाचार को बढ़ाने का काम करती है। कहीं न कहीं इस देश की तरक्की, इस देश की उन्नति में सबका योगदान है। आने वाले 1 तारीख को मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना वोट देने जरूर जाइएगा, क्योंकि जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके मन में विचार होगा। जब आप वोट देने जाएंगे तो अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने गांव के लिए एक संकल्प होगा। जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके घर में छोटा बालक अभी पाल पोस से उसको बड़ा किया जा रहा है, उसके लिए उसका भविष्य होगा। आप जब वोट देने जाएंगे तो जिस बच्चे को पढ़ाने का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो बच्चा पढ़ लिख करके होनहार हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को नौकरी मिले, लेकिन इस देश में साथियों नौकरी तो जरूर आवश्यक है। लेकिन अगर देखा जाए, अगर हर व्यक्ति नौकरी ही करेगा तो फिर नौकरी न मिलने वाली लड़ाई कौन लड़ेगा? जिस बच्चे को नौकरी प्राप्त नहीं होगा उनकी आवाज कौन बुलंद करेगा? ये एक वोट सिर्फ नौकरी के सवाल पर नहीं है, ये एक वोट सिर्फ शिक्षा के सवाल पर नहीं है, ये एक वोट आपका इस देश के सर्वांगीण विकास के सवाल का है साथियों। क्योंकि आपके विकास का भी चरण होता है और इस चरण में कहीं न कहीं आपका एक वोट का इतना बड़ा योगदान होता है कि आपका एक वोट एक प्रधान भी बनाता है और आपका एक वोट इस देश का प्रधानमंत्री बनाता है साथियों। इसलिए अपने वोट को देने के लिए जरूर चाहिए। आज विपक्ष और पक्ष में युद्ध छिड़ा हुआ है, हम लोग भी आपके बीच में हैं और अगर प्रश्न कर दिया जाए कि आप आखिर वोट अरविंद राजभर को करेंगे, सबसे बड़ा प्रश्न होता है आप अगर वोट हमको क्यों करेंगे? अगर इस बात की चर्चा किया जाए साथियों तो विगत 15 साल के इतिहास को भी ठुकराने का प्रयास किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि व्यक्ति का विकास या समाज की तरक्की या फिर क्षेत्र की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक वो अपने अतीत को नहीं जानेगा, और जिसका अतीत नहीं होता साथियों उसका इतिहास नहीं होता है, और जिसका इतिहास नहीं होता है उसका विकास नहीं होता है। ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारा आपसे आग्रह होगा कि जिस प्रकार की योजना हमने बना रखा है कि अपने क्षेत्र के कल्याण के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जब जब सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि मऊ जनपद का रहने वाला उस गांव का नौजवान या उस गांव का बूढ़ा बाप, उस गांव की बूढ़ी माँ, उसको इलाज की आवश्यकता है, जब मऊ के तमाम हॉस्पिटल घूमते हुए जब जवाब मिल जाता है, जब उसको अंतिम आस डॉक्टरों के द्वारा दिखाया जाता है कि आपके परिवार का इलाज मऊ में कहीं नहीं हो सकता, अगर आप अपने परिवार की जान बचाना चाहते हो तो आपको या तो BHU जाना पड़ेगा, या तो KGMC और PGI लखनऊ जाना पड़ेगा, या फिर गोरखपुर जाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मऊ के किसी अस्पताल में आपके परिवार का इलाज नहीं हो सकता है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या अपने वोट के दम पर जिस हॉस्पिटल की चर्चा यहाँ के डॉक्टर लखनऊ के लिए करते हैं, क्या वो हॉस्पिटल आपके मऊ में नहीं आ सकता है? क्या मेरी इच्छा है साथियों कि जब भी बात आवे, विकास की बात आवे, स्वास्थ्य की बात आवे, तो आने वाले सत्रों में जब 1 तारीख को मतदान करेंगे, 1 तारीख के बाद जब आपका बेटा आपके आशीर्वाद से जीत करके दिल्ली जाएगा तो पहला आवाज उठेगा कि अब मऊ का कोई भी पीड़ित और दुखी व्यक्ति किसी PGI और KGMC लखनऊ नहीं जाएगा, BHU नहीं जाएगा, उसका इलाज इसी मऊ में करवाया जाएगा साथियों। और मऊ में भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर PGI को स्थापित करके
यहाँ के लोगों का इलाज यहीं पर कराया जाएगा। हमारा संकल्प साथियों ये है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, बहुत सोच समझ के मतदान करने की आवश्यकता है। मतदान करना कोई नई बात नहीं है, ये परंपरागत तरीके से होता चला आया है। लेकिन इस बार आपको अपना अपने इस क्षेत्र के कल्याण के लिए देना है साथियों। जब हम कहीं गुजरते हैं, जब देखते हैं किसी गांव की गलियों से निकलता हूं मैं, जब देखता हूं कि छोटा सा बालक परेशान है, जब वो किसी स्कूल से गुजरता है, वो देखता है कि यहाँ तो जो अमीर लोग हैं उनके बच्चे तो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो ठेला चलाने वाला, मनरेगा में काम करने वाला, वो बूढ़ी माँ बूढ़े बाप के परिवार का रहने वाला छोटा सा बालक जो अपने मन में जिज्ञासा ले रखा है कि हमें भी अच्छी शिक्षा मिलेगी, वो आशा भरी निगाह से सरकार की तरफ देखता है साथियों। उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा संकल्प है कि आज का अगर आशीर्वाद 1 तारीख को छड़ी पर मिला, तो जिस प्रकार से 1.5 साल से इस उत्तर प्रदेश के 18 मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय बना करके इस प्रदेश के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने का बंदोबस्त किया गया है, और ऐसा बंदोबस्त है कि आपका सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालय को टक्कर देते हुए नजर आता है साथियों। मेरी इच्छा है कि इस मऊ जनपद में मैं अटल आवासीय विद्यालय को स्थापित कराऊं, और मऊ जनपद के जितने बेरोजगार, जितने भी ये गरीब तरीके के मजदूर वर्ग के लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चों को उसमें पढ़ाने का बंदोबस्त कराएगा। आज आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, हम सब कहते हैं कि जिस प्रकार से भारत सरकार मोदी जी की गारंटी है 24 घंटा बिजली देने का, तो मोदी जी 24 घंटा बिजली देने के तत्पर तैयार। लेकिन देखा जाए जब 24 घंटा बिजली का प्रवाह होता है साथियों, तो तमाम ऐसी घटनाएं घटित होने लगती है। कहीं किसी का खेत जल जाता है, गेहूं का खेत जल जाता है, तो कहीं किसी के छत पर तार टूट के गिर जाता है, उसमें आपने क्या किया। तमाम आदमी की घटनाएं देखने को मिली। जब हम लोगों ने हमने समीक्षा किया कि आखिर इस प्रकार की समस्याएं क्यों उठ रही हैं, तो साथियों मैंने पाया कि वही 20 साल 25 साल पुराना तार जो जल हो चुका है, उसी को लगाया गया है, उसी में बिजली का प्रवाह दिया जा रहा है, और तार जब हीट हो जाता है साथियों, तो टूट करके किसी के खेत में गिर जाता है, और 20-25 बीघा खेत जल करके खाक हो जाता है। हमारा प्रयास है आने वाले 6 महीने में अगर आपका 1 तारीख को आशीर्वाद छड़ी के निशान पर प्राप्त हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आने वाले 6 महीना में कहीं पर 24 घंटा बिजली रहे या नहीं रहे, लेकिन मऊ जनपद में 24 घंटा बिजली दिला करके मानूंगा साथियों। और बिजली ही नहीं दिलाऊंगा, इस चीज की व्यवस्था भी करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री से बात किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश में घरेलू बिजली का जो खपत है उसमें 300 यूनिट बिजली निःशुल्क दिलाने का काम किया जाए। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें, लेकिन ये सारी बातें तभी सार्थक हो पाएंगी